हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन राशिद एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। कम से कम टॉप माने VVI 11 प्रश्न लाए हैं, वो जो साइंस का लाए हैं, वो 2026 में। अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत लगा लिए सब्जेक्टिव, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेगा। लाखों प्रश्न आए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने लाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न इंपोर्टेंट है, क्या कर चलिए पहला प्रश्न देखिए बाबू क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। तो हमारे समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या करना, हमें विशेषता निकला है, ठीक है। देखिएगा तो देखिए सवाल, देखिए ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, प्रश्न दे देगा और क्या उत्तर आप देना है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट करते चलिए, ठीक है ना। इस हमारे प्रश्न लिखिए उसके बाद नोट करिए, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न को देखिए जवाब क्या दिया। पहला प्रश्न क्या करें, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। चलिए जवाब क्या देंगे, जवाब देखिए क्या देंगे इसका। चलिए जवाब दीजिएगा, पहले उत्तर लिख कर इसे डैश दे दीजिएगा। चलिए क्या कर रहा है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो, मैं समतल दर्पण में जितना कोई वस्तु हो, ठीक है, उसका बिंब उतना ही पीछे बनेगा। मैं समतल दर्पण का कोई वस्तु हो और उसका बिंब क्या बनेगा, उतना ही क्या सामने है और उसका बिंब क्या पीछे बनेगा, ठीक है। ये तो बात समझ गए। अब उसके बाद दूसरा बात क्या करें, ठीक है। अब दूसरा बात क्या करें, समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है। मैंने समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखना है या बीम को देखना है तो उसका क्या आकार और आधा होना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका परिभाषा यही होगा, ठीक है ना। इसका आप लोग जवाब दीजिएगा, बिहार बोर्ड पूछेगा, इसको याद रखिएगा तो 26 के एग्जाम में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को तो हम तो कहते रट जाइएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा कलर चेंज लेते, ठीक है ना, कोई देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप लोग देखिएगा क्या कर रहे हैं। दूसरा नाम प्रश्न देखिए क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखिए। माने अवतल दर्पण का उपयोग लिखना है, माने कहाँ का लिखा रहता है, माने कहाँ का उपयोग होता है उसको लिख देना है। अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो इसको देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। पहले उत्तर देखिएगा, अवतल दर्पण के निम्न उपयोग, माने अवतल दर्पण का निम्न उपयोग है। चलिए पहला उपयोग क्या लिखिएगा, पहला उपयोग लिखिएगा, बड़े आकार के अवतल दर्पण का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। माने जो जो अवतल दर्पण का उपयोग क्या, जो बड़ा आकार हो गया, जैसे सोलर कुकर हो गया, ऊर्जा में, ये सब क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, इनका प्रयोग वाहनों के हेडलाइट, लैंपों, सर्चलाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। माने अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, टॉर्च में होता है, सर्चलाइट में, लैंपों में, हेडलाइट में, क्या इनका उपयोग किसका, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, तीसरा नंबर, सेबिन दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया था। माने सेविंग करने में, दाढ़ी बनाने में, हजामत करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या लिखिएगा, दंत विशेषज्ञ तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। माने दांतों को देखने के लिए इन्हीं का प्रयोग होता है अवतल दर्पण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी याद रखिएगा, इसको भी लिख लीजिए अपना कॉपी में। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर देखिए तो सब समझा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझिए, ठीक है। अब देखिए लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, माने लोहे के वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो अपने लिखिएगा परिभाषा, क्या लिखिएगा, पहले उत्तर देकर परिभाषा दीजिएगा। पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी भाग छुप जाती है। माने हम लोग एक लोहा पर अगर जंग लगता है, माने लग जाता है, तो उसको अगर पेंट कर दीजिएगा ना तो उसका क्या ऊपरी सतह क्या छुप जाता है, ठीक है। अब देखिए आप क्या करें, वह क्या करें भाई, वह वायु के साथ सीधे संपर्क में नहीं आता है। माने वायु के साथ क्या सीधे संपर्क में नहीं जाता, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगती है, जिसके कारण उसमें क्या जंग नहीं लगता है, इसलिए पेंट करने से हम लोहे के वस्तु पर जंग लगाने से बचा सकते हैं, ठीक है। यही पॉइंट लिखिए, माने लोहे के वस्तु पर इस हिसाब से लिखिएगा कि अगर पेंट करेंगे ना उसको ऊपरी से छुप जाता है और क्या वायु सीधे क्या संपर्क नहीं करेगा, इसलिए क्या हम लोग लोहे पर जंग लगाते हैं, ठीक है, माने लोहे को पेंट करते, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट का ये जवाब लिखिए। हाँ चलिए अब देखिए चौथा नंबर क्या करा है, चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्कन से संबंधित अन्य रचनाओं के सूचीबद्ध करे। माने उत्सर्जन का परिभाषा बताना है और उत्सर्जन में कितना भाग होता है वो भी बताना, ठीक है। चलिए देखिए पहले तो उत्सर्जन का परिभाषा क्या होगा,
पहले तो उत्तर दिखिए, पहले तो उत्तर लिखिएगा माने, और उसके बाद लिखिएगा परिभाषा, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। माने शरीर में जो जो माने जितना पच जाता है उतना क्या खराब जो है, तो क्या होता है अनपचा भोजन बच जाता है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, वो समझिएगा क्या उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं, माने जो मनुष्य में है ना, तो उस से क्या है संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए पहले क्या होगा, पहले क्या रहेगा, पहले तो वृक्कन होगा, फिर मूत्रवाहिनी होगा, मूत्राशय होगा, मूत्र मार्ग होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, चलिए सभी में, चलिए आप देखिए 5वां नंबर आपके सामने आया, इसको भी याद, इसको भी लिख लीजिएगा। हम तो कहते हैं आप लोग सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए अब देखिए चौथा नंबर, सॉरी 5वां नंबर क्या करें, 5वां नंबर देखिए, तो 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, माने विद्युत जो चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिएगा, वह प्रकरण जिसके द्वारा किसी चालक के विपरीत चुम्बकीय क्षेत्र के कारण अन्य क्या चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, उसे चुम्बकीय चुम्बकीय क्या प्रेरित कहते हैं। ठीक है, मैंने कहने का यही शब्द है, जो होता है ना बाबू, जो क्या किसी अगर चालक को अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या करेगा, चुम्बकीय क्षेत्र के कारण क्या करेगा, विद्युत धारा में क्या परिवर्तित करेगा, वही क्या कराएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, इसको वही इसका परिभाषा यही लिख दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा कुछ गलती हुआ तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैंने सब सही है, परिभाषा आप लोग पूरा सही है। ठीक है ना, और भी तरह इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 6 नंबर क्या कर रहा है, विद्युत मोटर के उपयोग को लिखिए, मतलब जो विद्युत मोटर के कुछ उपयोग लिखना है, तो जो विद्युत मोटर का कहाँ का उपयोग होता है आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पहले तो लिखिएगा सवाल में, विद्युत मोटर का उपयोग निम्नलिखित है। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित है। पहले तो पहला क्या लिखिएगा, विद्युत मोटर का कहाँ उपयोग होता है, तो भाई विद्युत पंखों में होता है, मतलब विद्युत पंखों में, फिर रेफ्रिजरेटरों में, विद्युत मिश्रकों में, वांशिक मशीनों में। ठीक है, उसके बाद MP3 प्लेयरों में। ठीक है, ठीक है, इतना में आप लोग लिख देगा, मैंने विद्युत मोटर का पहले तो आप लोग कहिएगा पंखा में होता है, उसके बाद मैंने ये सब क्या लिखा, ये पांचों आप लोग क्या इसको उपयोग लिख दीजिएगा, तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, फिक्स है। चलिए अब देखिए, अभी इस बहुत सवाल इंपोर्टेंट है, क्या कर रहा है, 7 नंबर बताइए तो, चलिए 1 मिनट रुकिए। 7 नंबर, 7 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 7 नंबर, कार्बन के कितने अपरूप है, इनमें से कौन अधिक कठोर है और कौन मुलायम है, माने कार्बन का कितने प्रकार है और इसका कौन देखना है, कौन अधिक कठोर है और कौन अधिक मुलायम। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, पहले तो जवाब उत्तर देके क्या लिखेंगे, कार्बन के मुख्य 2 अपरूप है, माने अपरूप कितना है, तो 2 कहिएगा। ठीक है, अपरूप 2 है। ठीक है, चलिए अपरूप कहिएगा 2 है। ठीक है ना, चलिए कार्बन के मुख्य 2 अपरूप है, और हीरा और ग्रेफाइट। पहले एगो क्या है, हीरा है और ग्रेफाइट। ठीक है, चलिए हीरा काफी कठोरता, माने हीरा काफी कठोर होता है, और हीरा बहुत सही में कठोर होता है। ठीक है, इसका पूर्णांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, और क्या ग्रेफाइट क्या होता है, मुलायम होता है। और हीरे का उपयोग गहना बनाने में, माने जो हीरे का उपयोग क्या होता है, गहना बनाने में करते हैं। ठीक है ना, और ग्रेफाइट का उपयोग क्या होता है, लुब्रिकेंट के रूप में होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा इस पॉइंट को, 7वां नंबर का यही इसका आंसर होगा, करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करें, ऋतु माने जो ऋतुस्राव क्यों होता है, माने ऋतुस्राव क्यों होता है लिखना है, तो आप लोग जो भी लड़की तो अधिक जानती है। ठीक है ना, देखिए 2018 में पूछा है प्रथम पाली में। ठीक है, चलिए पहले तो हम लिखेंगे, जो हमारा अधिक आयु होने के साथ गर्भाशय की दीवारों मोटी होती जाती है, माने जैसे आपका वायु क्या अधिक होगा, वैसे क्या करेगा, जो गर्भाशय का दीवार क्या होता है, क्या मोटी होती जाती है। ठीक है, उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका क्या, जो गर्भाशय का क्या दीवार का मोटा होगा। ठीक है, चलिए फिर अगर इसमें रुधि का वितरण अधिक होने लगता है, माने इसमें क्या होता है, जो रुधि क्या होता है अधिक होने लगता है, इसको याद रखिएगा, रुधि अधिक होने लगता है। फिर लिखेंगे, जब गर्भाशय की आंतरिक भित्ति फट जाती है, माने जब गर्भाशय को जब आंतरिक जब भित्ति फट जाएगा ना, तो झिल्ली के टुकड़े तथा रुधि कोशिकाओं को मिश्रण रुधि कोशिकाओं के साथ योनि मार्ग से बाहर क्या निकल जाता है, माने तब क्या होगा, जब आंतरिक माने गर्भाशय का आंतरिक जब भाग जब भित्ति जब फट जाता है ना, उसका क्या करता है, माने कोशिकाओं का जो होता है ना झिल्ली, उसके माने कोशिकाओं के क्या योनि के बाहर बाहर निकल जाता है। ठीक है, जो जितना कचरा होता है वो सब निकल जाता है। ठीक है, चलिए इस समय यह निषेचन जो माने इस समय क्या है,
निषेचित अंडे को अपने साथ चिपकाने के लिए अनुकूल होने लगता है। माने माने जब होता है ना, तो क्या कहता है, जब निषेचित अंडे का अपने साथ माने क्या अपने साथ चिपकाने का अनुकूलित होने लगता है, इसलिए ऋतुस्राव होता है। इसका यही जवाब लिखिएगा, ठीक है। 8वां नंबर का यही करेक्ट है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, ठीक है। चलिए अब देखिएगा 9 नंबर क्या करें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस सवाल भी आई है, माने तारे हम क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। बचपन में देखे होंगे, अगर छत पर आप लोग सोते हैं तो तारे तो लगता होगा, ठीक है। चलिए तारे माने क्यों टिमटिमाते थे, देखिए परिभाषा क्या होगा। चलिए क्या होता है, तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। माने सबसे स्पष्ट कारण नहीं है, माने तारे माने किसके वजह से टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है। अब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात, माने जो पृथ्वी के जब जब वायुमंडल में क्या प्रवेश करेगा, तो उसके पश्चात क्या करेगा, पृथ्वी के पृष्ठ पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश नियंत्रण आपतित होता है। माने जब जैसे जैसे पृथ्वी के पश्चात जब पहुंचेगा, तो क्या होगा, तारे का प्रकाश नियंत्रण आपतित होता है, ठीक है, नियंत्रण होता है। उसके बाद क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है। उसी माध्यम में क्या होता है, तारे होना शुरू हो जाते हैं। चलिए देखिए चित्र दिया, एक चित्र देखिए, चित्र भी दे दिया हूँ, इसको देखिएगा ध्यान से चित्र को। पहले तो देखिए यहाँ क्या है, तारा है, तारा इसके आंख, बच्चों का आंख, माने एक क्या है, हमारा ये स्टूडेंट है, ये गोलुआ है, ठीक है ना। मान लीजिए हाँ, गोलुआ मान लीजिए, गोलुआ है, ठीक है। ये गोलुआ यहाँ खड़ा है, ठीक है ना। मान लीजिए ये गोलुआ है, ठीक है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ तारा है, ये गोलुआ के आंख पर क्या आ रहा है, माने क्या, जो किरण आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, तारे का ये आभासी, एक यहाँ तारे का आभासी बढ़ रहा है, माने आभासी स्थित हो रहा है। अब देखिए बहुत क्या अपवर्तन देखिएगा, बहुत अधिक अपवर्तन बढ़ रहा है। कहिएगा जी सर, आप देखिए तो आप लोग समझ गए, उम्मीद कर रहे हो समझ गए, ठीक है ना। चलिए आप देखिएगा, अब 10वां नंबर आप लोग याद रखिएगा, VVI 2026 के एग्जाम में 100% आएगा, सब क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है ना। हम जो बोलते नहीं करते, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखिए। मैंने प्रकाश का परावर्तन को मैंने प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसको नियम को लिखना है, ठीक है। पहले तो प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं उसको लिख लेते हैं, पहले तो जवाब देंगे, उत्तर देंगे। जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह से क्या टकरा कर वो अपने पहले ही माध्यम में लौट आती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका परिभाषा यह हो जाएगा, आप देखिएगा अपने भाषा में सब लिखा हूं। अब कहिएगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कौन कौन, तो कहिएगा एक होता है, पहला नियम दे दीजिएगा, आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। इसका जवाब ये हो जाएगा। अब दूसरा दे दीजिएगा नियम, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर, ठीक है। चलिए चलिए ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, ठीक है, पूछ देगा। चलिए आप देखिए, अब 11 नंबर देखिए बाबू, 11 नंबर क्या कर रहा है, 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, ध्रुवीय सोडा एवं बेगिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए हम यहाँ चित्र लगा दिए, इसमें देख लीजिएगा। चलिए यहाँ इसका जवाब है, पहले तो यहाँ लाइन खींचेंगे, अपना जैसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या करेगा, पहले यहाँ ध्रुवीय सोडा लिख दीजिएगा, यहाँ बेगिंग सोडा लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसा सवाल पूछेगा, ठीक है ना। पहले यहाँ ध्रुवीय सोडा में क्या लिखा, पहला सवाल क्या लिखिएगा, हमारा पहला आंसर, ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र NO2CO3 होता है। हमारे दो ध्रुवीय सोडा का क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है, NO2CO3 होता है, ठीक है। अब फिर अब इससे बेकिंग सोडा में क्या लिखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर क्या लिखिएगा, ध्रुवीय सोडा में लिखिएगा सोडियम, माने जो सोडियम कार्बोनेट ध्रुवीय सोडा, माने जो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ध्रुवीय सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, कांच में करते हैं, साबुन में, कागज उद्योग में क्या करते हैं, इनका करते हैं किसका, ध्रुवीय सोडा का, माने कांच में करते हैं, साबुन में, कागज में, इनमें करते हैं, ठीक है। इनका उपयोग कहाँ होता है, इनका उपयोग घरों में पावरोटी बनाने में होता है। माने जो क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कहिएगा जो हम लोग परोठी खाते हैं, आप लोग बहुत अधिकतर तो चाय से परोठी खाते हैं, तो आप किसका उपयोग होता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए घरों में आप देखिए एक और क्या है, आप देखिए आप तीनों को लिखिएगा, जवाब 3 नंबर क्या लिखिएगा, जल की स्थानीय कठोरता दूर करने में इसका प्रयोग होता है। माने जल का क्या अगर स्थानीय कठोर हो जाता है तो इसका उपयोग किसका होता है, तो कहिएगा ध्रुवीय सोडा का उपयोग करते हैं। आप इसका क्या लिखिएगा, तीसरा नंबर में, फिर इसका उपयोग सोडा अम्ल, माने इसका उपयोग क्या होता है, सोडा अम्ल अग्निनाशक में किया जाता है। माने जो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है, तो अम्ल के अग्निनाशक में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग यही होता है
तो आप लोग इसको इस चार्ट को याद रखिएगा, मैंने अपने कॉपी में, ठीक है ना, अपने में जो कॉपी का बुक होगा उसमें अगर लिख कर क्या इसको रखिएगा 11 को टॉप, ठीक है ना, 11 टॉप 11 होता है। तो आप लोग ये प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्लास कैसा लगा, उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल के ऊपर नए है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसी प्रकार का रोजाना वीडियो डालते रहूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, ठीक है। तो अपना पढ़ाई में मन लगाइए, चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।